भारत का फ्यूचर गाइस, ये आप देखो, ये है भारत का फ्यूचर, असल जिसको देखकर लोग हिलेंगे कि वाकई कोई स्लीपर ट्रेन चलाई है। और ट्रेन जो है उसके जो पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैं फर्स्ट टाइम एक्सपो जो है वो देख रहा हूँ। अच्छा, जो उन्होंने प्रोटोटाइप दिखाया वो प्रोटोटाइप वाकई इंटीरियर जो फर्स्ट एसी का था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रहा था। ये वन ऑफ द बेस्ट, ये सारी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना उनका भाई ये पूरा एक वर्जन है, एक साइड पर और दूसरी ट्रेनें सारी एक साइड पर रख कर है। ये ट्रेन आपको बेस्ट एक मजा देगी। लेकिन नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हाईलाइट आप लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तानी किस तरह इस पर रिएक्शन करने वाले हैं। और ये जो है वंदे भारत स्लीपर कार, ये कीनेट कंपनी ने जो डिज़ाइन किया है, जो इसको डेवलप किया है, तो चीते की तरह जो है, जिस तरह ये स्पीड है इसकी, उसी तरह इसका डिज़ाइन भी है। और जो फ्रंट है यानी इंजन है जो इसका डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल चीते की उसी रफ्तार को दिखाता है। तो इसका जो मैं वैसे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने लगा, तो इसका जो मैं स्पीड है वो मैक्सिमम 180 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन 160 के आसपास ये जो है पटरी पे दौड़ेगी। तो इसका जो प्रोटोटाइप अभी एक्सपो में लगा है भारत मंडपम में, तो उसमें वहाँ पे विजिट किया था इन भाई ने, जिनका ये वीडियो है। तो इन्होंने इसका प्रोटोटाइप और उन जो कीनेट कंपनी के एक बंदे से बात करी थी, तो उनके थॉट्स भी सुनेंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान के रिएक्शंस भी देखेंगे कि वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्या बोलते हैं। तो वंदे भारत स्लीपर जो पहले आप लोगों ने देखा हुआ है आज के 9-10 महीने पहले, उससे ये वंदे भारत जो है ये भी स्लीपर है, लेकिन कीनेट कंपनी ने डिज़ाइन किया है, तो इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत अलग है। तो आप लोगों को ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका IRE के 16 एडिशन में। ये दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सपो है, जहां पर रेल जगत से जुड़े हुए हर वो प्रोडक्ट या हर वो कंपनी जो कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में रेल जगत में अपना योगदान दे रही है, वो आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। और तुम्हारा भाई इसलिए लेकर आया है क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, जिसके लिए मैं इतना ट्रेवल करके आया हूँ भारत मंडपम में, वो है कि यहाँ पर जो दिखाया जाने वाला है स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत, वो सबसे कमाल का है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आपको दिखेंगी। असली डिफरेंट कंपनीज तैयार करती हैं। वाओ, ये तो वो ब्रिज है ना, ब्रिज ये प्रोटोटाइप का। इस वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी चर्चा का विषय है ना कोई चीज, तो वो है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन कैसा होगा। वो देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है। द डे दे हैव पोस्टेड द फोटोग्राफ ऑन इंटरनेट ना भाई, उसी दिन से ये बात होने लगी थी कि दिखेगा कैसा। आज हमें और आपको ये मौका मिला है भाई कि कैसा कुछ दिखने वाला है ना वंदे भारत का स्लीपर वर्जन, वो आपको दिखाता हूँ। ये तो AI है ना। ये है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन, ऐसा कुछ दिखने वाला है भाई, और ये कमाल का है, नेक्स्ट लेवल का है। अच्छा, स्क्रीन लगाइए, बाकी वैसे लग रहा है जैसे चल रही है। कीनेट ने इसे डिजाइन किया है, बनाया है। ऑपरेशनल स्पीड इस स्लीपर वर्जन का होने वाला है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इसका टॉप स्पीड होने वाला है 180 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये है पूरा डिजाइन वंदे भारत स्लीपर वर्जन के। कैसा होने वाला है इस देश का भविष्य का नया रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वंदे भारत स्लीपर वर्जन की हमेशा से बात हो रही है, और अब जब देखने को मिला है ना भाई, मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता रही होगी कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस स्लीपर वर्जन को देखने के बाद। और यकीन मानो, इसमें जितनी फैसिलिटी आपको चाहिए हर वो फैसिलिटी है। बस इसी है ये। यहाँ पर आप देखोगे तो वाटर बोतल होल्डर देखो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 भाई। वैसे 4 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज की कमी आपको नहीं दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ही कूल सा ना इसमें फोन होल्डिंग दिया गया है, और ये दोनों तरफ है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। और इसे बनाया है इस कंपनी ने, कीनेट। मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ऑफिशियल होगा कि जो आएगा उस तरह का ही होगा, मतलब ये प्रोटोटाइप है। हाँ। गट सर, मुझे ये बताइए, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों को इस बारे में। जब आपने पिक्चर इसका पोस्ट किया था ऑनलाइन,
तब से लेकर के और अभी इस IRE में सबसे ज्यादा लग रहा है हॉट ना टॉक जैसे इसी का travel है। कर इसके रहे बारे में बताओ, हाउ डू यू गेट दिस आइडिया? और ये पूरा एक डिजाइन एलिमेंट है, आई लिटरली लव्ड इट। थैंक यू सो मच दैट यू लव्ड इट। सो जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमने जो ये ट्रेन बनाई है उसके लिए हम एक सोच लाते हैं। उस सोच के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि पैसेंजर का कंफर्ट कैसे होगा। पैसेंजर किसी भी तरीके का हो, चाहे वो एजिड हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो हैवी वेट हो, वो किस तरीके से अपर बर्थ पे चढ़ सके। जब भी हम जाते हैं, जब भी हम ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, जनरली हमारी फिलॉसफी क्या रहती है, हम लोग लोअर बर्थ प्रीफर करते हैं। अपर बर्थ को हम हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो एक डिस्कम्फर्ट है हम लोगों के दिमाग में। हमारी सोच उस डिस्कम्फर्ट को तोड़ने की है, उस डिस्कम्फर्ट को तोड़ के उसको कंफर्ट में कन्वर्ट करने की है। तो बेसिकली आपने ये डिजाइन इंडिया से न्यू इंडिया को लेकर तरफ जा रहे हो। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाई आई सी कि हमारे हेडरूम में भी अच्छा खासा गैप है। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप बैठते हो, ट्रेडिशनल जो हमारे डिजाइन अभी इंडियन गैप जो है वो आपको इसमें इसलिए मिल रहा है ज़्यादा क्योंकि ये फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में आपको गैप ज़्यादा मिलेगा, बट थर्ड एसी में उतना नहीं है जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज उसमें 3 बर्थ हैं और हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है जो ट्रेन का, क्योंकि एक SOD होती है जो कस्टमर से हमें मिलती है। जब ट्रेन दौड़ती है तो एक टनल के थ्रू दौड़ती है, एक एरिया से दौड़ती है। हमारी ट्रेन उसके लिमिट में होनी चाहिए, अगर उसके बियॉन्ड होगी तो ट्रेन टकरा जाएगी। तो ये सवाल जानना है कि जो नया वंदे भारत स्लीपर है, आपने ट्रेन की स्पीड की बात करी है, कितना फास्ट ये दौड़ने वाला है और इसके अलावा और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? फास्ट के मुकाबले अगर मैं बोलूं तो इसमें 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमने डिज़ाइन की है और 160 किलोमीटर पर आवर की घंटे से ये दौड़ेगी। ऑपरेशनल स्पीड 160, ऑपरेशनल स्पीड, जिसको हम ऑपरेशनल स्पीड 160 kmph बोलते हैं और डिज़ाइन स्पीड 180 kmph बोलते हैं। डिजाइन जो आपने बनाया, ये मैं सच बताऊं, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। ये कहाँ से थॉट आया, जो डिजाइन आपने जो फ्रंट लुक दिया है ट्रेन का, इट्स लुक लाइक अमेजिंग सर। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं इसके लिए ज़्यादा ना बोल के मैं आपको जस्ट इतना हिंट दूंगा। ये एक थॉट है, एक सोच है हमारे चीफ डिज़ाइनर की, विच इज़ योगिनी, जो हमारा ग्रुप के एक चीफ डिज़ाइनर हैं। उनका थॉट है कि इसको हम एक चीते की तरह जो ट्रेन चलती है वैसा लुक दें और उस तरीके से इसका नोज कोन डिज़ाइन किया गया है। नाइस। तो चीते की स्पीड, चीते का लुक और सेफ्टी के मामले में आपने इसे पूरा एक बेस्ट प्रोडक्ट आप डिलीवर करने जा रहे हो। इंडिया को न्यू इंडिया लेकर जाने में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अक्सर मैंने बोला है कि जो लास्ट डेकेड था ना, वो उस समय रोड का रहा है, जहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, खासकर रोड में। लेकिन ये जो अगला डेकेड है वो रेलवे के ऊपर होने वाला है। आप इस बात को कितना सहमत मानते हो? क्योंकि अपने देश में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, खासकर रेल में। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलता हूँ। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम फ्लाइट से चले जाएं। हम लोग ट्रेन को अवॉइड करना चाहते हैं। जब हमारे डिज़ाइनर ने जब इस पर डिज़ाइन काम करना शुरू किया, हमारा एक थॉट प्रोसेस था कि हम लोगों को फ्लाइट से ट्रेन की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। तो जैसा कि आपने बोला, मैं इससे 100% सहमत हूँ कि रेलवे डिवीज़न में, रेलवे मार्केट में ये एक नई रिवॉल्यूशन लेके आने वाला है। फॉर श्योर, आई एम कम्प्लीटली एग्री कि ये पूरा रेवोल्यूशन है और वो चीज़ें दिख भी रही है। एंड आई एम श्योर द डे दिस ट्रेन हिट ऑन द ट्रैक, वो नेक्स्ट लेवल होगा और उसके लिए तो हमारा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी स्पेस बहुत ज़्यादा फर्स्ट एसी में ना, और ऐसे जैसे स्लीपर वर्जन देखने के बाद ना भाई मजा आ गया। चलो जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले अपडेट में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। मुझे ना इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा है कि जो फर्स्ट एसी है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे आपका सीटिंग काउच होता है ना, सीटिंग एरिया, उसमें आप जैसे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। तो वो वैसे वाली मुझे वाइब आई। इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो कलर है वो बहुत डिसेंट है और जो आप कह लो कि सीट्स का कलर है वो भी अगर बात करें, और मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से भी शेप डिफरेंट है जिसकी वजह से वो काफ़ी खुला खुला लगा। अच्छा, वैसे पहले जो हमने वीडियो देखी थी ना, प्रोटोटाइप जो हमने देखा था, उसमें जो डिज़ाइन था वो मेरा ख्याल है शायद थर्ड एसी का था, जो और जो येलो कलर में था शायद, जो येलो और अंदर जो है वो लाइटें भी जो है वो लगी हुई थी। तो वो प्रोटोटाइप था जो हमने जो है वो देखा था स्लीपर एसी का। अच्छा, वैसे फर्स्ट टाइम मैं जो है ना रेलवे की एक्सपो जो है वो देख रहा हूँ, वरना मोस्टली आपको गाड़ियों की या डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जो है देखने को जो है ना रिलेटेड देखने को जो है मिलती है। लेकिन
ट्रेन जो है उसके जो पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैं फर्स्ट टाइम एक्सपो जो है वो देख रहा हूँ। अच्छा, जो उन्होंने प्रोटोटाइप दिखाया वो प्रोटोटाइप वाकई इंटीरियर जो फर्स्ट एसी का था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रहा था। अभी भाई की बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई 4-5 दिन से भाई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन काफी ना एक ट्रेंड में, यहाँ तक के काफी वीडियोस वगैरह उसकी देखने को मिल रही थी। और भाई हम भी उम्मीद थी कि भाई एक डिटेल के साथ वीडियो बना दे और शायद एक मतलब कि उधर चल गया हो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ये सारी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना उनका भाई ये पूरा एक वर्जन है, एक साइड पर और दूसरी ट्रेनें सारी एक साइड पर रख कर ये ट्रेन आपको बेस्ट एक मजा देगी। लेकिन थोड़ी सी एक झलक भाई ने दिया है, वो भी एक इंस्टाग्राम भाई रील्स मैंने भी देखी थी, मैंने कहा यार वाकई चल गई है, इसका व्लॉग एक डिटेल के साथ आ जाए ना तो एक मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक समा है एक चलने में, लेकिन ट्रेन का भाई इंटीरियर देखे ना है अंदर जाकर सारी चीजें तो वो काफी एक कमाल का है। जब एक स्टार्ट होगी या चलेगी तो एक और मजा आएगा आपका। ये है भारत का फ्यूचर गाइस, ये आप देखो ये है भारत का फ्यूचर असल, जिसको देखकर लोग हिलेंगे कि वाकई कोई स्लीपर ट्रेन चलाई है। और यार कमाल का ऐसा लगता है सोफे साइड में सोफे में बंदा बैठा है, ऐसे सोफे हैं। और भाई ऊपर चढ़ने के लिए भी इतना इजी बना दिया गया कि एक होती है ट्रेन, कभी आपने ऐसी देखी है जो आपको सोफे वाली फीलिंग दे के ऐसा लगता है 4 बंदे बैठते हैं, 2 एक तरफ 2 दूसरे सोफे के ऊपर, ये आराम से कितना प्यारा हर और ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर तरीका का, हर फैसिलिटी के लिए ऊपर चढ़ने से लोग डरता था, भी खुशी से ऊपर चढ़ेगा लोग। चार्जिंग के लिए प्रॉब्लम होती थी, चार्जिंग के लिए, बोतल के लिए, गिलास के लिए, मतलब वो सारी यानी हर चीज, लाइटिंग का बेहतरीन निजाम। यार ये जब स्लीपर ट्रेन का वर्जन जब आएगा ना आप, मैं गारंटी से बोलता हूँ अगर ये चीज है ना तो ये आप हिल जाओगे भाई। भाई साहब ये क्या देखा है हमने भाई साहब, मैं तो ये चीज देख के हिल गया हूँ। भारत में एक्सपो लग चुका है ट्रेन का, और भाई ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपो और एशिया का सबसे बड़ा, अंदाजा लगा। भारत देखो काम कैसे कर रहा है। पहले तो इन चीजों की बात करो ना कि भारत काम कैसे कर रहा है, जो चाइना, जापान, रशिया जैसे कंट्रीज भी वो काम नहीं कर पा रहे जो वो भारत कर रहा है। वो यार इधर तो इंडिया की हर चीज रखी हुई है, इंडिया के इंजन रखे हुए, इंडिया ने जो जो चीजें अपनी रेलवे के लिए बनाई और दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हमने चीजें बनाई हैं और न्यू इनोवेशंस दुनिया को दिखा रही है। ये देखो ये पटड़ी हमारी में न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें देखो ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी, दुनिया भर से गोरे भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जिस टाइम भारत के अंदर आई हुई है, रेलवे के इनोवेशन देख रही है और उनके दिमाग हिल रहे हैं कि भारत की। ये तो हमने पहली दफा देखा हो, ये इंडिया में लगा हो, पहली दफा गाड़ियों में देखा है, मोटरसाइकिलों का देखा हो, ट्रेन का आज पहली दफा देखा, ट्रेनों का पहली दफा, और वो भी एशिया का सबसे बड़ा लग चुका है। देखो ना मोदी जी ने एक स्पेशल जगह बनाई है जहाँ पर ये एक्सपो होते दुनिया को दिखाई जाती है भारत की। इधर ही तो सब कुछ होता ही ना, फिर इंडिया को सब कुछ मिलेगा ना, ऑर्डर सब कुछ मिलेगा। भाई आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में ऐसा कभी कुछ देखा? मैंने कभी कुछ नहीं देखा भाई, सच बोलूंगा। साला इधर तो कुछ है ही नहीं भाई इस नाम की चीज। एक्सपो होता क्या है? तो देखा जाए इंडिया अपनी वो बना भी रहा, देखा जाए इस डिजाइन के बारे में उन्होंने कहा ना कि यार हम वाली लुक, और उसको डिजाइन ऐसा दिया गया 180 पे चले, लेकिन इसकी होगी 160 होगी, और आप 160 कहना होता है। तो हमारी जो नॉर्मल ट्रेन हैं ट्रैक उनके पुराने हैं, मैक्सिमम 100 स्पीड जो उसकी है मैक्सिमम स्पीड है उसकी 130 120 110 100, ये ज्यादा नहीं हो। यहाँ पे आप बात कर लें, उन्होंने बहुत अगर आपने एक बड़ी गेम खेलनी है ना तो बड़ी गेम का जो सेटअप भी बनाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हमें देखना था सीढ़ी का, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि ऊपर वाले बर्थ में लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि डिफ़िकल्टी आती है, वो इसलिए आती है बिकॉज ऑफ स्टेयर्स, कि आपको स्टेयर्स इतनी पतली होती हैं कि पतली सी स्टेयर्स में कैसे ऊपर जाएं। तो आई होप दे हैव मेड स्टेयर्स बेटर, दैट वाज द मेन पर्पस। और ठीक है, ट्रेन्स को अभी जो इंडिया की ट्रेन्स हैं उससे तो ये बहुत बेटर हैं, और इसे एक और लेवल ऊपर है बुलेट जो भी जापान बना रहा है, तो वो तो अल्टीमेट हो जाएगी। और यस, लोग जाएंगे एज अ स्पेशलिटी के लिए कि चले ट्रेन में जा रहे हैं मस्ती करने के लिए। एक समय आएगा एवरीबडी विल मोस्टली गो बी एयर, क्योंकि एयर में आप तुरंत पहुंच जाते हैं। तुरंत मतलब आपको बहुत कम टाइम लगता है। जहाँ पे आपको पूरे 2-3 दिन लग सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ ही घंटे लगेंगे। तो एयर डेफिनेटली विल विन एट सम पॉइंट, मगर अभी के लिए वंदे भारत इज़ अ वेरी फैंटास्टिक अपग्रेड
तो ये थी गाइस आज का वीडियो। तो जो ये ट्रेन का हमने देखा वंदे भारत स्लीपर का, तो इसका हम पहले भी वीडियो आप लोगों के लिए ला चुके थे। जब वंदे भारत का नाम आया था स्लीपर का वंदे भारत, उस टाइम भी बहुत सारे प्रोटोटाइप आए थे। तो ये कीनेट कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है और उसको बनाया है। तो जो फर्स्ट एसी का अभी आप लोगों ने लुक देखा है तो वो बहुत कमाल का लुक है, मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और इस हिसाब से अगर ट्रेनें बनने लगी, और स्लीपर की भारत में ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो ट्रेनें चल रही हैं, चाहे वो जैसे तेजस है, एक वो क्या बोलते हैं वंदे भारत, एक नॉर्मली भी सीटिंग वाली चल रही है। तो जो ये ऐसी ट्रेनें चल रही हैं इनमें स्लीपर सिस्टम नहीं है और ये बहुत लॉन्ग रूट पे नहीं चल पाती। तो ये जैसे कुछ सिटीज़ के बीच में ही चलती हैं। और स्लीपर ट्रेनें आपको पता है कि वो 2-2 दिन का ट्रेवल करती हैं, 3-3 दिन का ट्रेवल करती हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसका जो एरिया है, नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे जैसे एक मतलब अब मान लो अमृतसर से चल रही है ट्रेन, बंगाल जाना है उसने, तो फिर वो 2-2.5 दिन 3 दिन में पहुँचती है। तो उस हिसाब से मतलब बंदे को सोने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया ट्रेन है। और ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारी अपग्रेड हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी भारतीय रेलवे की तरफ से। तो भारतीय रेलवे जिस तरह मतलब डेवलप्ड हो रहा है, तो ये आने वाला फ्यूचर है, भारत रेल नेटवर्क कैसा होगा और भारत की ट्रेनें कैसी होंगी, तो इसकी झलक जो है अभी से देखना शुरू हो गई है। तो बाकी जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं वो रेलवे में बहुत आगे चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत भी उनके साथ जो है शामिल होगा अगर ये जिस तरह से डेवलप्ड हो रहा है। तो बाकी पाकिस्तानी तो सपने ही देख रहे हैं कि इनके यहाँ तो एक्सपो नहीं लगते ट्रेन के, या बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान के लोगों को ये सब चीज़ें बहुत नहीं है, उनके यहाँ भी जो अंग्रेज़ों के टाइम की जो ट्रेनें हैं उनको भी अपग्रेड नहीं किया गया है। बाकी हमारे यहाँ तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है इंडिया, और ये लोग यही सब चीज़ें देख के हैरान होते हैं। तो इनका एक्सप्रेशन और इनका रिएक्शन ही देख के मज़ा आता है, जिसके लिए आप लोगों के लिए मैं सब लेके आता हूँ। तो ये मैं सब आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करना, और साथ में ये जो हमारी वंदे भारत स्लीपर है ये इसका प्रोटोटाइप कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.